मीता ने हाल ही में अपने शहर के बड़े म्यूजियम में अपनी नौकरी संभाली थी। उसका पहला काम था म्यूजियम की सारी पुरातन वस्तुओं की एक सूची बनाना ताकि रिकॉर्ड्स अपडेट हो सके। संग्रहालय की हजारों वस्तुओं की फेहरिस्त बनाने में मीना को अक्सर देर रात हो जाती। यहाँ म्यूजियम में उसकी एक सहेली भी बन गई थी, शिखा। शिखा एक जूनियर थी। एक दूसरे के साथ वो अपना काम निडर होकर करती रहती। ओह, आज तो बहुत देर हो गई शिखा। परसों मिनिस्टर आने वाले हैं, बहुत काम करना है। हाँ, वो तो हर चीज के बारे में डिटेल से पूछेंगे। वैसे मैंने तो हर चीज की लिस्ट बना दी है, पर वो एक कमरा अभी भी बाकी है। कौन सा कमरा मीता? वो जो इजिप्ट वाले कमरों को लगाकर है। पता नहीं, हमेशा लॉक्ड रहता है। मैंने डायरेक्टर साहब से चाबी मांगी, पर उन्होंने दी नहीं अभी तक। छोड़ दो उसे फिर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? चल डायरेक्टर के कमरे में ढूंढते हैं, चाबी मिल जाएगी। नहीं यार, डर लगता है। पागल मत बन, देखना नहीं है उस कमरे में क्या है? चल डरपोक। ये रही चाबी, यही होगी। अब मैं देखूंगी कि इस रूम में क्या है। अरे चल अंदर शिखा, इतनी डरेगी तो कुछ नहीं होने वाला तेरा। ये लाइट की स्विच कहाँ पर है? हाँ, ये रही शायद। वाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं इस रूम को बंद क्यों रखते हैं। ये तो बहुत पुरानी और कीमती चीजें हैं। कहा था ना मैंने कि इस रूम में कुछ स्पेशल जरूर होगा। इसे देख, इतना बड़ा केस। लगता है कॉफिन है, शायद किसी फेरो की है। नहीं यार, उसे हाथ मत लगा। तू ना यार, तेरे जैसी फट्टू मैंने कभी नहीं देखी। हमारा काम ही है ये सब पुरानी चीजें देखना, टटोलना। चल देखते हैं। शिखा, ये तो मम्मी है किसी फेरो की। फेरो मतलब इजिप्ट का राजा। मुझे पता है फेरो का मतलब क्या होता है, पर ये यहाँ कैसे? और ये क्या लिखा है? ये 500 साल पहले के इजिप्ट के फेरो मायामून की मम्मी है। ये एक शापित मम्मी है, इसका बक्सा खोलना वर्जित है। पर हमने तो बक्सा खोल दिया। यहाँ किसी का नाम लिखा है, डॉक्टर गोपाल पांडे। शिखा, तुम किसी डॉक्टर गोपाल पांडे को जानती हो? नहीं। अब इस बक्से को बंद कर दो प्लीज, और यहाँ से चलते हैं। चलो ना। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों इतना डरती हो शिखा? आजकल ये श्राप व्राप में कोई विश्वास नहीं करता। पता नहीं मीता, तुम क्यों ऐसे काम करती रहती हो? चलो काम फिनिश करते हैं। मैं ये रूम लेती हूँ, तुम वहां से रिकॉर्ड्स चेक करो।
ब्राजीलियन टेराकोटा पॉट 1235 BC, एंट्री नंबर 16542। कौन? कोई है? शिखा, तुम? होगा कुछ। एनीवे, काम बाकी है। ब्रास डैगर 1712 AD, सॉरी 1512 AD। उफ, ये क्या लिखा है? ओह नो, मेरे हाथ इतने कांप रहे हैं। ये मीता की बच्ची भी ना। तुम कैसे? वो चीख, ये तो शिखा की आवाज लगती है। तुम ठीक हो शिखा? शिखा, शिखा! शिखा! ओह माय गॉड! नहीं, नहीं! तो वो सच था। ये तो मम्मी है। वो श्राप, वो श्राप! ओह नो, शिखा का खून भी इसी ने किया है। तुम कौन हो? सुनो, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। नहीं, दूर रहो मुझसे। दिनेश जी उठो। क्या हुआ? अंदर कुछ है। शिखा को उसने मार दिया। कुछ करो। मार दिया? किसे? कहाँ? अंदर वो मम्मी। काश मैंने शिखा की बात सुनी होती। वो रूम इसीलिए बंद कर रखा था। अब पता नहीं ये मम्मी क्या करेगा। बेचारी शिखा, काश वो वार्निंग सुनी होती। अंदर मत जाओ प्लीज। क्या तुमने उस मम्मी को अपने बक्से से बाहर निकाला? मम्मी को? पर आपको कैसे? मुझे सब पता है। बोलो, तुमने उसे बाहर निकाला या नहीं? हाँ, मैंने निकाला। ये तुमने क्यों किया? मगर आप कौन हो? मैं गोपाल पांडे हूँ, आर्कोलॉजिस्ट। उस मम्मी का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही उसे पहले खोजा था, 30 साल पहले, और इस म्यूजियम में लाया था। पर जब उस मम्मी के प्रकोप म्यूजियम के स्टाफ पर होने लगा, तब उसे बंद करके रखना पड़ा। लेकिन उस मम्मी ने आपको क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसे रोकने का तरीका पता है। अब चलो अंदर। अंदर? हाँ, आपने किया तो तुम्हें ही उल्टा करना होगा। चलो। हे प्रभु, ये बेचारी। आपको पता कैसे चला मम्मी के बारे में? पता कैसे चला? मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, उस मम्मी की खूंखार चीखें बाहर हर जगह गूंज रही हैं। उसे रोकना होगा। ये मुझसे अच्छा और किसी को नहीं पता। पिछली बार उसने 17 लोगों का कत्ल किया था, एक ही रात में। इतनी खतरनाक मम्मी को यहाँ रखा ही क्यों फिर? सवाल मत करो। चलो चलो जल्दी। चलो चलो जल्दी यहां से।
ये क्या है? ये लो, पहनो इसे। ये उस मम्मी को रोकने का बस एक ही तरीका है। मयामून, फहराओ मयामून। रुको, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, पर ये देखो, तुम्हारी महारानी ज़कीरा वो आ चुकी है। ज़कीरा? पर मैं ये क्या? मयामून, चलो अंदर। तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। सॉरी मिता, पर ये एक ही तरीका है। मैंने एक ही गलती की थी, इस मम्मी को अपनी पत्नी से अलग किया था। तब से ये बेचैन है उसके लिए। तुम्हारी बलि बहुतों की जान बचाएगी। मीता, बेचारी। तुम बच गई? नहीं, नहीं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, पर मैं ये वादा करती हूं कि मैं पता लगाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे ठीक स्थान पर पहुंचा दूंगी। इस आदमी ने तुम्हें तुम्हारी पत्नी से अलग कर दिया, पर मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। ये मेरा वादा है। अब चलो, मुझ पर यकीन करो, चलो। मीता ने अपना वचन निभाया। उस मम्मी को इजिप्ट फिर से पहुंचा दिया गया और उसकी पत्नी की कब्र के साथ मिलाया गया। मीता ने बड़ी बहादुरी दिखाई, पर वो दहशत भरी रात जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी।